गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। वो दुनिया में भारत की लोकप्रियता को देखना नहीं चाहते हैं। वो केरल में जाते हैं तो यूपी और यूपी में केरल की बुराई कर देश को विभाजन की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये लोग वैश्विक मंच पर जाकर भारत को कोसते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग दुनिया के देशों में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को कोसने वाले ये वही लोग हैं जो मौका मिलने पर स्वयं लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला है। लंदन में राहुल द्वारा दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बगैर नाम का उल्लेख किए उन पर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले सत्ता में थे, अब वो भारत का दुनिया में प्रभुत्व बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। भारत के गौरव गान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है। बांटो और राज करो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने के जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत की शक्ति को दुनिया के सामने लाने और नए भारत के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिले हैं। शहरी क्षेत्र के लिए राशि 2.5 लाख और यूपी में 52,75,000 परिवार और देशों में 3.5 लाख करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसमें जाति, क्षेत्र और धर्म की कोई बाधा नहीं है। किसान, जवान, महिला और नौजवान हर तबके के लोग लाभान्वित हुए हैं। यूक्रेन में दुनिया के लोग फंसे थे। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर दोनों देशों ने सीज फायर किया। अपने देश के लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। देश के नागरिक को जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया। यही तो नया भारत है। कई देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। आजादी के अमृत काल में राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों के साथ देश के नागरिकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका उदाहरण है। भारत की आन, मान और शान का प्रतीक तिरंगा। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आजादी के अमृत महोत्सव में पंचप्रण की बात की उन्होंने प्रत्येक नागरिक से। ये पंचप्रण क्या है? ये पंचप्रण है एक विकसित भारत का निर्माण करना, हमारे संकल्प का हिस्सा होना चाहिए पंचप्रण का, विकसित भारत के निर्माण का। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर और अन्य मंदिरों का निर्माण संस्कृति विरासत को संजोने का अभियान है। हमारा संविधान ये बताता है कि हमारे देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला सरकार की उपलब्धियां और दूसरा भावी योजनाएं।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 9 सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने जीवन के हर क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। खेती किसानी से लेकर नवाचार तक हर क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया है। आय में कई गुना वृद्धि हुई है तो निजी सैटेलाइट से अंतरिक्ष यात्रा भी हो रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।